आज हम बात करेंगे सूर्य और बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में अष्टम भाव में स्थित हों तो इन दोनों का कैसा प्रभाव आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेगा। देखिए, सूर्य और बृहस्पति का अष्टम भाव में स्थित होना आपको पैतृक संपत्ति में बहुत फायदा करवाएगा। जातक को ज्ञान बहुत अच्छा होगा, गुप्त ज्ञान होगा उसके पास। इसके अलावा जातक हमेशा ही अपने जीवन में गुप्त स्रोतों से धन प्राप्त करता रहेगा। जातक को किसी भी प्रकार की पैसे की कमी नहीं आने वाली। हालांकि जातक अगर बहुत ज़्यादा विलासिता की तरफ चला जाए या बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जीने की तरफ चला जाए तो जातक अपना नुकसान भी कर लेगा। लेकिन इस प्रकार के जातकों के पास बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं पैसा कमाने की, साथ ही हमेशा ये धनवान बने रहेंगे। इसके अलावा ऐसे जातकों को कुछ लीवर से संबंधित समस्याएं या श्वसन तंत्र से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा ऐसे जातकों के पास ज्ञान बहुत ही ज़्यादा होगा, इनके पास गुप्त ज्ञान भी बहुत होगा। इनको ज्योतिष का, तंत्र मंत्र का या अकल्ट का नॉलेज बोल लीजिए, काफ़ी ज़्यादा होता है। साथ ही साथ जितना ज़्यादा यहाँ पर बृहस्पति सूर्य के क्लोज होगा उतना ही ये ज्ञान इन लोगों का बढ़ेगा समय के साथ साथ। और इन लोगों को हमेशा नई नई चीज़ें सीखने, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने के बारे में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो ऐसे जातक हमेशा अपने ज्ञान को मुख्य रूप से काम में लेंगे अपनी लाइफ में, और ये अपनी डेली लाइफ में भी अपने ज्ञान को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन बृहस्पति अगर यहाँ पर बिगड़ गया, बृहस्पति अगर खराब स्थिति में है, तो फिर ऐसे जातकों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही कभी कभी इनके अपने पैतृक संपत्ति में मतभेद या इनके जीवन साथी की फैमिली के साथ काफ़ी मतभेदों का सामना करना पड़ सकता है। अदरवाइज अगर ये दोनों अच्छी स्थिति में हैं तो इनको पैतृक संपत्ति में भी बहुत लाभ मिलेगा, और इनको अपने जो जीवन साथी की फैमिली है, जो इनके इनलॉज हैं, उनसे भी हमेशा मदद मिलती रहेगी। इसके अलावा आपका ये कंजक्शन ये दिखाता है कि आपके जीवन साथी की फैमिली काफ़ी रेपुटेड हो सकती है, वो लोग काफ़ी उदार हो सकते हैं और वो लोग हमेशा आपके लिए सपोर्टिव बने रहेंगे। हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की मुश्किल में आपका साथ देंगे। इस प्रकार के कंजक्शन में जातक का मृत्यु के बाद बहुत ज़्यादा नाम होता है, मृत्यु के बाद उसकी पहचान बहुत ज़्यादा होती है। साथ ही साथ ऐसा जातक हमेशा अपने ज्ञान को और ज़्यादा अच्छा बना सकेगा और ज़्यादा ज्ञान ग्रहण कर सकेगा। तो ऐसे जातक मोस्टली हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं हमेशा, और ये काफ़ी आध्यात्मिक भी हो सकते हैं बढ़ती उम्र के साथ साथ। लेकिन यहाँ पर आप ये देखिए कि बृहस्पति कितने अच्छी स्थिति में, जितना अच्छा यहाँ बृहस्पति होगा उतना ही अच्छा आपकी इंट्यूशंस पावर, आपकी सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग होगी। तो ऐसे जातक किसी के बारे में अगर कोई बात बोल देंगे या किसी के बारे में कोई प्रेडिक्शन दे देंगे तो ऐसी प्रेडिक्शंस इनकी बहुत ज़्यादा सही चली जाएंगी कभी कभी। इसके अलावा ऐसे जातकों का वैवाहिक जीवन कभी कभी मतभेदों से घिरा रहता है। ऐसे जातकों को अपने जीवन साथी से पूर्ण रूप से मदद नहीं मिलती। इनका जीवन साथी थोड़ा बहुत ईगोइस्टिक हो सकता है या वाणी से वो बहुत ज़्यादा प्रभावी इनके ऊपर रह सकता है। तो आपका जीवन साथी आपको वाणी के द्वारा डोमिनेट करने की कोशिश करेगा हमेशा। इस प्रकार के कंजक्शन में जातक हर बार अपने जीवन साथी के साथ हार जाता है। वो तर्क वितर्क करने में काफ़ी ज़्यादा अपने आप को नीचा महसूस करने लगता है, या जीवन साथी आपके ऊपर प्रबल रूप से वाणी के द्वारा अधिकार करेगा। ऐसा जातक वाणी से बहुत गहरा दूसरों पर असर छोड़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये आपका सप्तम से सेकंड हाउस है, इस वजह से आपकी वाणी की तुलना में आपके जीवन साथी की वाणी ज़्यादा प्रबल, ज़्यादा तीखी होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर आप यही ध्यान रखें कि आपका जीवन साथी जो आपको बात बोल रहा है तो उसके साथ तर्क वितर्क ना करें, किसी भी प्रकार का मतभेद ना होने दें। अदरवाइज आपको मैरिड लाइफ में ये कंजक्शन समस्या उत्पन्न कर सकता है। अब अगर स्त्री के चार्ट में ऐसी स्थिति है तो स्त्री के चार्ट में ऐसी स्थिति का होना ये दिखाता है कि जो उनका हस्बैंड होगा वो काफ़ी रेपुटेड होगा, उनकी फैमिली काफ़ी रेपुटेड होगी, और उनके जो ससुराल पक्ष के लोग होंगे वो भी बहुत ही ज़्यादा सरकारी पदों पे हो सकते हैं, या फिर वो बहुत रेपुटेड हो सकते हैं, या वो राजनीति से जुड़े हो सकते हैं, या किसी धार्मिक संगठन से जुड़े हो सकते हैं। इस प्रकार की स्थितियां बनेंगी। साथ ही ऐसा जो आपका जीवन साथी होगा वो काफ़ी ज़्यादा मतभेद रखेगा आपके साथ, और वो अक्सर आपसे नॉलेज के मामले में बहुत हाई लेवल पर होगा। साथ ही आपको ये भी देखने को मिलेगा कि आपका जो जीवन साथी है वो अपने फादर का बहुत ज़्यादा फेवरेट हो सकता है, या फादर की उसको विशेष मदद मिली हुई हो सकती है। ऐसा जो आपका जीवन साथी होगा स्त्रियों के लिए वो काफ़ी प्रबल रूप से एक ऐसा विद्वान व्यक्ति होगा जो हमेशा हर क्षेत्र का नॉलेज रखेगा। एकदम से उसको हम बोल सकते हैं ऑलराउंडर होगा वो हर क्षेत्र में, बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग होगा, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी वाला होगा, लेकिन इगोइस्टिक काफ़ी ज़्यादा होगा। उसको अपने ऊपर अभिमान बहुत ज़्यादा रहेगा। इस वजह से आपको रिश्तों में कुछ चुनौतियाँ आएंगी। साथ ही इस प्रकार की स्थिति में वो बहुत ज़्यादा धन कमाने वाला हो सकता है, उसके पास कोई सेक्रेट इनकम सोर्स हो सकता है। अब देखिए, सूर्य और बृहस्पति का कंजक्शन अगर अष्टम भाव में बन रहा है तो ये कंजक्शन ये तो सुनिश्चित
सुनिश्चित करेगा कि आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे। लेकिन ऐसे जातक शेयर मार्केट, जुआ, लॉटरी या ऐसी स्थितियों से जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन होता है, बहुत ज़्यादा ऐसे जहाँ पे क्विक मनी आपको मिल जाता है, क्विक इनकम हो जाती है जहाँ पर आपकी, और किसी को पता भी नहीं चलता, ये सब देखने को मिल सकता है आपकी लाइफ में। इसके अलावा कभी कभी आपकी लाइफ स्टाइल या तो बहुत ज़्यादा राजसी होगी या कभी कभी बहुत नॉर्मल लाइफ स्टाइल होगी। दोनों ही प्रकार की स्थितियां देखने को मिलती है जातक की लाइफ में। तो यहाँ पे देखिए, आप लालच ना करें। अगर आप अनैतिक रूप से या लालच में आके अपना पैसा कहीं भी ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क है, तो आप अपना पैसा खो भी सकते हैं। यहाँ पर जातक बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाते हैं कभी कभी, साथ ही वो धन के मामले में लालची हो सकते हैं। ये कंजक्शन आपको रिसर्च में विशेष हेल्प करेगा। अगर आप आध्यात्मिक क्षेत्र या आप अकल्ट से संबंधित रिसर्च कर रहे हो तो आपको विशेष रूप से सफलता मिलेगी और इसकी वजह से आपका नेम फेम भी काफ़ी अच्छा होगा। देखिए, अष्टम भाव है तो आपका अष्टमेश देख लीजिए कौन है और वो कहाँ बैठा है, उसके संबंध बृहस्पति और सूर्य के साथ कैसे हैं। अब देखिए, यहाँ जितना ज़्यादा बृहस्पति सूर्य के क्लोज होगा उतना ही ज़्यादा इस भाव के रिजल्ट प्राप्त करने में आपको आसानी रहेगी और उतना ही ईजिली आप इस भाव के ज्ञान को एक्सप्लोर कर पाएंगे। साथ ही हम अब दृष्टियों की बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बृहस्पति देखेंगे आपके 12वें भाव को। 12वें भाव को बृहस्पति द्वारा देखा जाना जातक को अक्सर कभी कभी विदेश यात्रा का मौका देता है। जातक विदेश यात्रा करता है, वहाँ पर वो काफ़ी समय तक सेटल भी रह सकता है और उसके बाद वो वापस अपनी कंट्री में आ जाता है। लेकिन ये मोस्टली आपको या तो हायर एजुकेशन के लिए देखने को मिलेगा या आप कोई ना कोई ऐसे पर्पज़ के लिए जा रहे हैं। भले आपका नॉलेज का पर्पज़ हो सकता है, भले ही कुछ नया एक्सप्लोर करने का पर्पज़ हो सकता है, लेकिन मौज मस्ती वाला ये आपका टूर नहीं होगा विदेश में। साथ ही ऐसा जातक बहुत ज़्यादा अपनी सिक्स सेंस को बढ़ाने का काम कर सकता है, वो अपनी इंट्यूशंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है इस दृष्टि की वजह से। साथ ही ये दृष्टि आपको आगे चलकर बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक बना सकती है या हम बोल सकते हैं मोक्ष की तरफ भी लेकर जा सकती है। अगर आपके 12वें भाव का स्वामी का संबंध अगर लगन से बन रहा हो तो ऐसे जातकों के पास कोई देवीय शक्ति होती है, कोई गुप्त ऐसी शक्ति हो सकती है जो उनको हमेशा आशीर्वाद देती रहती है और हर कार्य में सपोर्ट करती रहती है। साथ ही हम देखेंगे तो इन दोनों की दृष्टि, क्योंकि सूर्य की सप्तम दृष्टि होती है और फिर बृहस्पति सेकंड हाउस को देखते हैं, तो यहाँ सम्मिलित रूप से दोनों की दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर पड़ेगी। यहाँ देखिए, आपको इनकम के मामले में दोनों ही सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, लेकिन वाणी को लेके थोड़ी सी प्रबलता बढ़ सकती है। तो वाणी आपकी थोड़ी कठोर भी हो सकती है कभी कभी, लेकिन हमेशा आपकी वाणी के द्वारा या तो कोई आदेश झलकेगा जब आप किसी को कुछ बोलेंगे तो, या आपकी वाणी के द्वारा ज्ञान की अनुभूति होगी, ज्ञान झलकेगा। तो आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान हो सकता है कभी कभी, लेकिन आप उसको बांटते नहीं। आप बहुत ज़्यादा दूसरों का आदर करने वाले, न्यायप्रिय होंगे। हालांकि कभी कभी आप दूसरों से बहुत ज़्यादा मतभेद भी रखेंगे अपने घमंड की वजह से, ईगो की वजह से, लेकिन ये स्थितियां कम ही आएंगी आपकी लाइफ में। इसके अलावा ऐसे जातकों के पास प्रॉपर्टी, धन बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है, लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो सकता है ऐसे जातकों का। साथ ही जैसे जैसे इनके जीवन में एज आगे बढ़ती है वैसे वैसे इनको कोई बहुत ज़्यादा पैसे की चाहत नहीं रहती। धीरे धीरे इनके मन में जो लग्जरी की चाहत है या बहुत ज़्यादा पैसा कमाने की चाहत है वो कम होती जाती है। इनका जीवन स्तर कभी कभी सादा भी हो सकता है, नॉर्मल जीवन स्तर भी हो सकता है, भले ये कितने भी ज़्यादा धनवान हो। उसके बाद यहाँ से बृहस्पति की जो दृष्टि जाएगी वो 4th हाउस पे जाएगी। 4th हाउस पर दृष्टि जाने की वजह से आपको हमेशा पैतृक संपत्ति में सहायता मिलती रहेगी, पैतृक संपत्ति में लाभ होगा। जातक को कुछ माता की स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा जातक के परिवार में कोई ना कोई ऐसा अचानक से खर्चा या कोई ऐसी स्थिति हमेशा रहती होगी जिसकी वजह से वो परेशान रहता है। साथ ही ये कंजक्शन की वजह से आपको अक्सर शुरुआती समय में अपने करियर में आगे बढ़ने में काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा और आपका जब जन्म हुआ तो आपको बहुत अच्छी परिवार की केयर मिली होगी, आपको परिवार द्वारा बहुत अच्छा सपोर्ट मिला होगा। तो ये सब देखने को मिलता है। अब आप ये देखिए कि सूर्य कौन से भाव का स्वामी, उस भाव को लेकर आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना होगा और उस भाव से संबंधित रिश्तों में और उस भाव से संबंधित चीज़ों में काफ़ी लाभ होगा आपको, और ये लाभ आपकी बिना मेहनत किए होगा। लेकिन आपकी कुंडली में बृहस्पति जिन भावों का स्वामी है उन भावों को लेकर चुनौतियां आएंगी, लेकिन उन चुनौतियों से आप आसानी से निपट भी लेंगे और उन भावों से संबंधित कार्यों में काफ़ी उतार चढ़ाव भी रहेंगे। तो ये सब आपको देखने को मिलता है जब भी सूर्य और बृहस्पति आपके अष्टम भाव में युति कर रहे हो। फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।